हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी PYQ क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। और आपको बताते चलूँ कि मैं जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी कल हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनुच्छेद। और इससे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और इसी के आज पार्ट 2 को हम करेंगे। अनुच्छेद, बहुत से अनुच्छेद हैं, तो 365 अनुच्छेद हैं और इन सभी को हमें कवर करना है। इसलिए इसके लगभग 5-6 या 7-8 वीडियो तो बन ही जाएंगे, तो ये सभी को हम यहाँ कवर करेंगे। और अभी पार्ट 2 चलेगा। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो PYQ एकेडमी चैनल पर जाए और वहाँ पर वीडियो देखे। और ये सभी अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और आप जितने भी आगामी एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है उनको 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है। तो केंद्र में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 279A ब्लैंक संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 279A जो है वो वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 279A जो है वो वस्तु एवं सेवा कर परिषद संवैधानिक निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 341 है जो कि भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 341। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से आर्टिकल 372 संबंधित है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति उनको प्रदान की गई है। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो वन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। तो जीने का अधिकार है, राइट ऑफ लाइफ जो है ये अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A यानी कि 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 21 में ये प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि आपातकाल के समय ब्लैंक अनुच्छेद से निलंबन नहीं किया जा सकता। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंघात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मुसौदाकार थे N गोपाल स्वामी अयंकर जो थे वो अनुच्छेद 370 के मसौदाकार थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को निर्धारित करता है वो है अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है वो है आर्टिकल 51।
भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है सहकारी समितियों से। सहकारी समितियां संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 43 बी से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय यानी कि रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 226 के द्वारा भारत के उच्च न्यायालय जो है ये रिट यानी कि आदेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो संबंधित है वित्त आयोग से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो नागालैंड वह राज्य है जिसको 371 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 44वें संशोधन यानी कि 1978 ने भारतीय संविधान के 300 अनुच्छेद को प्रभावित किया। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो है यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन के से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो अनुच्छेद 243 है। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से आर्टिकल 368 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का भाग 1 से संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 169 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रावधान के लिए रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 में भारत का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विस्तारित काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 23 जो है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 23।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था वर्ष 1954 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53A जोड़ा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था वर्ष 1954 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 19 है। और लास्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। पहली अनुसूची में राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिकारों की सूची सम्मिलित है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद से रिलेटेड दो वीडियो हमने कंप्लीट किया, और इससे और भी वीडियो बहुत सारे आएंगे। और आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट जिनके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ साइड में आप सभी देख रहे होंगे कि ये कितने सारे एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं। और आर्टिकल इसलिए भी पढ़ना है ताकि अगर आपको अनुच्छेद पता होगा तो आपको अपने अधिकार, जो हमें अधिकार दिया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी और हमें पता चलेगा कि किस आर्टिकल का कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे क्या लाभ हमें हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।